हेलो लीडर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हाई पेइंग जॉब्स जो अभी ऑन डिमांड है अभी, और जिसके लिए पूरी इंडिया में तहलका मच चुका है। एंड लाइक दे आर रियली हाई पेड हाई डिमांड जॉब्स, और जो हाई पेइंग भी है, और जिसके लिए आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल कोई इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉन आईटी जॉब्स। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलते हैं पहले। तो नंबर 5 पे जो आता है वो है बिजनेस एनालिस्ट। ना, बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत ही हाई डिमांड जॉब है अभी। एंड इसका मेनली काम होता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है जो रॉ डेटा होता है किसी भी कंपनी का, एक्सेल में या कहीं पे भी, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके क्लाइंट को या फिर सीनियर्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए, ताकि जिससे आपके जो क्लाइंट है उनके बिजनेस में फ़ायदा हो। ठीक है। तो इसके लिए एक स्किल की बहुत ज़रूरत होती है, जो स्किल है बिजनेस इंटेलिजेंस की। एंड ये स्किल चाहिए आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। एंड उसके लिए दो दो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर जो है इस चीज़ के, वो है टैबल्यू और पावर बी आई। पावर बी आई माइक्रोसॉफ्ट का है, वो फ्री है, टैबल्यू फ्री नहीं है। पावर बी आई जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरी दुनिया में कंपनीज़ में। एंड उसके बाद आता है टैबल्यू। ठीक है। तो इसकी अगर सैलरी रेंज की बात करें तो जो एवरेज फ्रेशर की सैलरी होती है बिजनेस एनालिस्ट में, वो होती है अराउंड 4 से 8 लाख की। और जो एवरेज एक्सपीरियंस की जो सैलरी होती है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, जो वो उसकी जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 37 to 50 lakhs ऑन अ लॉन्ग रन। तो ये होगा बिजनेस एनालिस्ट। जो नेक्स्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, नंबर 4। नाउ, आज के दुनिया में हम सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग, हर एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में अभी कूद रही है, एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, इन टुडेज़ बिजनेस वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए वो है SEO स्किल्स। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं, बहुत कम में होते हैं एंड ऑल, तो वो आप कर सकते हैं। और जो एवरेज फ्रेशर की सैलरी होती है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट की, वो होती है अराउंड 7 से 9 lakhs की। और जो एवरेज जो एक्सपीरियंस पर्सन की सैलरी होती है वो होती है 30 lakhs एंड मोर ओवर अ लॉन्ग रन। नाउ, नंबर 3 इज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। नाउ इट इज़ अ टोटली सेल्स फील्ड, टोटली सेल्स जॉब। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा इसमें, क्यों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्स इज़ अ स्किल जो अगर आप में है तो nobody can stop you, nobody can stop you। सेल्स एक ऐसा स्किल है, बिकॉज सी 100% में से 50% लोगों में सेल्स का स्किल पहले से होगा। अब बाकी का जो 20-30% है वो आप में है, बट यू डोंट नो इट। तो आप अगर धीरे धीरे यूज़ करोगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप में आ जाएगा। बाकी 20% इज़ नॉट मेड फॉर स्किल्स, नॉट मेड फॉर सेल्स, बट you can do it if you try it on a long run। you will gain experience and you can do it। but sales is a skill जो सबको चाहिए। ठीक है, दुनिया में कोई भी, आप कुछ भी कर लो, आप सबसे कुछ भी बन जाओ, आप फाइनेंस का स्किल हो गया कि कुछ भी स्किल हो गया, लेकिन अगर आपके पास सेल्स का स्किल है, इफ यू कैन सेल थिंग्स, देन यू विल बी द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर और द बिगेस्ट पर्सन और द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर आप में है सेल्स का स्किल। तो जो एवरेज फ्रेशर की जो सैलरी होती है बिजनेस डेवलप मैनेजर की, वो अराउंड 7 to 9 lakhs की होती है। एंड एवरेज एक्सपीरियंस की होती है वो 30 40 से 50 lakhs के बीच में वेरी करती है, एवरेज एक्सपीरियंस की सैलरी। तो जो नंबर सेकंड है वो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो नंबर 2 में मैनेजमेंट कंसल्टेंट आता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल होता है वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लाइक अगर मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास कंपनियाँ आती है, मेरे पास बिजनेस आते हैं उनके प्रॉब्लम्स लेके, और मैं उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ये रोल होता है। वो बहुत से केस स्टडीज़ होते हैं, बहुत से रोल्स होते हैं, बहुत से टाइप के मैनेजमेंट कंसल्टिंग होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं कंसल्टिंग एजेंसीज, कंसल्टिंग रोल्स होते हैं। एंड दे आर वेरी हाई डिमांड जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स एक्चुअली। एंड अगर आप में से कोई है जो आपके पास बिजनेस है एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग, आपके पास बिजनेस है, अब आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो यू कैन come to me। I have my own management consulting agency, Origin Consulting and Managing। I mostly work with
marketing consultancy and financial advisory consultancy. So if you are dealing with these two kind of problems, then you can actually come down to me. तो बात करते हैं इसकी सैलरी की। जो एवरेज की जो फ्रेशर्स की सैलरी होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, वो होती है अराउंड 5 से 8 लाख रुपए की। एंड जो एवरेज एक्सपीरियंस सैलरी होती है उसका कोई लिमिट नहीं होता, दैट इज स्काई इज द लिमिट। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे अपने करियर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप धीरे धीरे, उसका कोई लिमिट नहीं होता। एंड द नंबर वन इज द मोस्ट हाई पेइंग जॉब इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। नाउ एक चीज़ जान लो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रोल होता है वो इट इज़ द कोर फाइनेंस जॉब है ये। इसके लिए आपको एक्चुअली कोर फाइनेंस आना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड, कोर फाइनेंस स्किल्स इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। ये बहुत ही कोर फाइनेंस जॉब है, कोर फाइनेंस फील्ड है। और एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा हाई पेइंग होता है, लेकिन इसके लिए आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है आपका स्केड्यूल शुरुआती दिनों में। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो यू कैन डू इट, बट इट इज़ हाई पेइंग एंड इट इज़ वर्थ इट। जो एवरेज फ्रेशर्स की सैलरी होती है वो शुरू ही होती है अराउंड 8 से 11 lakhs की। एंड जो एक्सपीरियंस सैलरी होती है वो स्काई इज़ द लिमिट है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो या दिस वॉज इट। तो दिस वर द टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स, नॉन IT जॉब्स इन इंडिया इन 2023 जो ऑन डिमांड है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस video, and if you can share it with your friends who are looking for jobs in non-IT, then they will get an idea कि क्या jobs है। And thank you so much, subscribe to the channel, and this is your consultant Srijit signing off.